संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता तृतीय अध्याय। श्रीमद् भागवत गीता के तीसरे अध्याय को कर्मयोग कहा जाता है। इस अध्याय में ज्ञान योग और कर्मयोग के अनुसार अनासक्त भाव से नियत कर्म करने का वर्णन, यज्ञादि कर्मों की आवश्यकता तथा यज्ञ की महिमा का वर्णन, ज्ञानवान और भगवान के लिए भी लोक संग्रहार्थ कर्मों की आवश्यकता का वर्णन, अज्ञानी और ज्ञानवान के लक्षण तथा रागद्वेष से रहित होकर कर्म करने के लिए प्रेरणा और पाप के कारणभूत कामरूपी शत्रु को नष्ट करने का उपदेश दिया कहा गया है। श्रीमद् भागवत गीता के तीसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान योग और कर्मयोग के अनुसार अर्जुन को ज्ञान दिया है। अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजसी केशव भावार्थ। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। एक व्यामिश्रेणे वाक्येन बुद्धिं मोह्यसीव में तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोहमाप्नुयाम भावार्थ। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है। अत कृपया मुझे निश्चित रूप से कोई एक ऐसा मार्ग बताएं जो मेरे लिए सर्वाधिक लाभदायक हो। अगर ऐसा है भी श्री कृष्ण स्पष्ट कहने वाले हैं, फिर भी भगवान के वाक्य मिले हुए हैं। मुझ मंदबुद्धि को ऐसा ज्ञात होता। आपके ऐसे मिले हुए वचनों से मेरी बुद्धि मोहित कर रहे हैं। आप मेरा मोह दूर करने के लिए तत्पर रहते हैं, इसलिए मुझे मोहित कैसे करते फिर भी कहता हूँ, हे कृष्ण, आप मेरी बुद्धि को मोहित करते हैं। यदि आप सोचें कि एक ही व्यक्ति के लिए ज्ञान और कर्म दोनों को अपनाना असंभव है, जिसे अलग अलग व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है, तो फिर ऐसी स्थिति होने पर मुझे बताओ निश्चित रूप से तदेकम, इनमें से एक, या तो ज्ञान या क्रिया। यह वास्तव में अर्जुन के लिए अनुकूल है। उसकी समझ के अनुसार ताकत और स्थिति जिसके द्वारा ज्ञान या क्रिया में से किसी एक द्वारा प्राप्त हो सकता है। दो श्री भगवानुवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ ज्ञानयोगेन सांख्याना कर्मयोगेन योगिनाम भावार्थ। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, इस संसार में आत्म साक्षात्कार की दो प्रकार की विधियां पहले भी मेरे द्वारा कही गई हैं। ज्ञानियों के लिए ज्ञान मार्ग सांख्य योग और योगियों के लिए निष्काम कर्म मार्ग भक्ति योग नियत है। 3 कर्मणाम नारंभान्नैष्कर्म्ये पुरुषोषुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति भावार्थ। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता, जिस अवस्था को प्राप्त हुए पुरुष के कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात फल उत्पन्न नहीं कर सकते, उस अवस्था का नाम निष्कर्मता है। को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है, और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। 4 नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः भावार्थ। निःसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। 5 कर्मेंद्रियाणि संयमय य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते भावार्थ। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। 6 यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेर्जुन कर्मेन्द्रियः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते भावार्थ। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। 7 नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि च तेन
प्रसिद्धेत कर्मणः भावार्थ, तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। जब तक मन और बुद्धि उस स्थिति में नहीं पहुंच जाते जहां वे ईश्वर चेतना में लीन हो जाते हैं, तब तक कर्तव्य की भावना से किया गया शारीरिक कार्य किसी की आंतरिक शुद्धि के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसलिए वेद मनुष्यों के लिए कर्तव्य निर्धारित करते हैं ताकि उन्हें अपने मन और इंद्रियों को अनुशासन में रखने में मदद मिल सके। वास्तव में आलस्य को आध्यात्मिक पथ पर सबसे बड़े नुकसानों में से एक बताया गया है। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है और विशेष रूप से हानिकारक है, क्योंकि यह उनके अपने शरीर में रहता है। काम उनका सबसे भरोसेमंद दोस्त है और पतन के खिलाफ गारंटी है। यहाँ तक कि खाने, नहाने और उचित स्वास्थ्य बनाए रखने जैसी बुनियादी शारीरिक गतिविधियों के लिए भी काम की आवश्यकता होती है। इन अनिवार्य कर्मों को नित्य कर्म कहा जाता है। इस प्रकार जड़ता की स्थिति न तो भौतिक और न ही आध्यात्मिक उपलब्धि प्रदान करती है। अपनी आत्मा की प्रगति के लिए हमें उन कर्तव्यों को अपनाना चाहिए जो हमारे मन और बुद्धि को उन्नत और शुद्ध करने में मदद करते हैं। 8 यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय। मुक्त संगह समाचार भावार्थ, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। 9 सहयज्ञाः प्रजाः सृष्टा पुरोवाच प्रजाप्तियः अनेन प्रस्विष्य ध्वमेश वोस्त्विष्ट कामधुक् भावार्थ प्रजाप्ति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। 10 देवान भाव्यतानेन्ते देवा भाव्यन्तु वः परस्परं भाव्यन्तः श्रेयः परं वाप्स्यथ। 3 11 भावार्थ, तुम लोग इस यज्ञ द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निःस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। 11 इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता है। तैर्दत्तान प्रदायभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सहती। 12 भावार्थ, यज्ञ द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर ही है। 12 यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषयः भुंजते ते त्वघन पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। भावार्थ, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। 13 अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वक्तं ब्रह्मा नित्यं यज्ञ प्रतिष्ठितम्। भावार्थ, संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। 14 से 15 एवं प्रवर्तितम चक्रं नानुवर्तयति ह्यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ सजीवति। भावार्थ, हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। 16
यस्त्वात्मर्तिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। 17 भावार्थ। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। 17 संजय उवाच नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेन कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। भावार्थ। उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। 18 तस्मात् सक्तः सत्यं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। भावार्थ। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को डोट भली भांति करता रह, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। 19 कर्मणैव ही संसिद्धिमा स्थिता जनकादयः। लोक संग्रह में वापि संपश्यन कर तुमर्हसि। भावार्थ। जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने के ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। यह सिद्धांत की मनुष्य निष्काम कर्म से मुक्ति प्राप्त करता है, राजा जनक और अश्वपति, इक्ष्वाकु, अम्बरीश, भागीरथ जैसे अन्य लोगों के उदाहरण से स्पष्ट होता है। वे सभी सम्राट थे जिन्होंने निष्काम कर्म के सिद्धांत का पालन किया और सर्वोच्च आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त किया। यह जीवन जीने का एक प्राचीन तरीका है और दुनिया में सबसे बड़ी जिम्मेदारियों वाले लोगों ने इस कार्य के रहस्य को समझा और इसे अपने दैनिक जीवन में अभ्यास किया। भगवान सांसारिक दृष्टिकोण से भी अच्छे कार्य की आवश्यकता पर जोर देते हैं। मनुष्य को कम से कम मानव जाति की सेवा करने, उन्हें सही रास्ता दिखाने और उनके सामने एक उदाहरण स्थापित करने के लिए काम करना चाहिए। मानवता की सेवा का वास्तव में धर्म और दर्शन में बहुत ऊंचा स्थान है। किसी एक व्यक्ति की मदद करना भी वास्तव में एक महान कार्य है। 20 यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेत्रो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। भावार्थ। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। 21 न में पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नान्वाप्तं वाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। भावार्थ। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। 22 यदि यह न वर्तें जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। भावार्थ। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। 23 यदि उत्सीदेवरिमे लोका न कुर्या कर्म चेदहम् संकरस्य चकर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः। भावार्थ। इसलिए यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं संकर्ता का करने वाला हो तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। 24 सकता है। कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षुर्लोक संग्रहेम। 3.25 भावार्थ। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्तिरहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। 25 न बुद्धि भेदम जनेद ज्ञाना कर्मस्निग्ना जोष्येत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। भावार्थ। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा
उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाए। 26 प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। भावार्थ, वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता है। 27 तत्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभाग्यो। गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। भावार्थ, परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व उपर्युक्त गुण विभाग और कर्म विभाग से आत्मा को पृथक अर्थात निर्लिप जानना ही इनका तत्व जानना है। को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। 28 प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मंदान् कृत्स्नविन् विचालेत। भावार्थ, प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंदबुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित न करे। 29 मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व। विगत ज्वरः। भावार्थ, मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशारहित, ममतारहित और संतापरहित होकर युद्ध कर 30 ये में मतमिदं नित्यम उत्तिष्ठन्ति मानवाः। श्रद्धावंतों सुयंतो मुच्यन्ते तेति कर्मभिः। भावार्थ, जो कोई मनुष्य दोषदृष्टि से रहित और श्रद्धायुक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। 31 ये त्वेतद्भ्य सूयन्तो नानुतिष्ठन्ति में मतम्। सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान् विद्धि नष्टांचेतसः। भावार्थ, परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। 32 सदृशं चेष्टे स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह की करिष्यति। भावार्थ, सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हठ क्या करेगा। 33 इंद्रिय सेन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थित तयोर्न वशमागच्छेत् यस्य परिपंथिनो। भावार्थ, इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। 34 श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। स्वधर्मे निधन श्रेयः परधर्मो भयावह। भावार्थ, अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। 35 अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। भावार्थ, अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। 36 श्री भगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाश्नो महापापमा विद्धेन में वैरिणम। भावार्थ, श्री भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी न अघाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तू इस विषय में वैरी जा। यहाँ भगवान उस रहस्यमय शक्ति का रहस्य बताते हैं जो मनुष्य को पाप करने के लिए मजबूर करती है, हालांकि वह ऐसा नहीं चाहता। हालांकि यह अच्छी तरह से जानते हुए कि कोई कार्य बुरा है और ईमानदारी से उससे बचना चाहता है, मनुष्य स्वयं के बावजूद ऐसा करता है। यह सभी मनुष्यों के अनुभव में है।
भगवान बल का विश्लेषण करते हैं और कहते हैं कि काम और क्रोध की जुड़वां बुराइयां मनुष्य द्वारा किए गए सभी पापों के पीछे की शक्ति हैं। इन दोनों में से काम पहला है और क्रोध काम का प्रभाव है। पहला है कारण और दूसरा है प्रभाव। जब कोई कारण नहीं है तो कोई प्रभाव भी नहीं हो सकता। जब कोई काम नहीं है तो कोई क्रोध नहीं है। इसलिए काम को मनुष्य की 6 बुरी प्रवृत्तियों में से पहली प्रवृत्ति कहा जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। इसलिए भगवान साधक को साहस और दृढ़ संकल्प के साथ शत्रु पर विजय पाने के लिए प्रेरक शब्द कहते हैं। भले ही संघर्ष कितना भी लंबा और कठिन क्यों न हो। 37 धूमेनाव्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेंच यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेद्मावृतम। भावार्थ, जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है तथा जिस प्रकार से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। 38 आवृतन ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणान लेन च। भावार्थ, और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। 39 इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठान मुच्यते एतैर्विमोह्यत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। भावार्थ, इंद्रिया, मन और बुद्धि ये सब इसके वासस्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। 40 भावार्थ, इंद्रिया, मन और बुद्धि ये सब इसके वासस्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। 40 तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियमय भर्तर्षभ पाप मान प्रजिह्येनम ज्ञान विज्ञान नाशन। 3.41 भावार्थ, इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। श्री कृष्ण बताते हैं कि काम, वासना पहले इंद्रियों को गुलाम बनाकर, फिर मन को भ्रमित करके और फिर बुद्धि को भ्रमित करके काम करती है। भोग की वास्तविक क्रिया में कोई भी विभाजन नहीं कर सकता, लेकिन साधना में शरीर और मन के तंत्र का विश्लेषण करना शामिल है। भगवान काम से छुटकारा पाने के लिए पहले कदम के रूप में इंद्रिय नियंत्रण पर जोर देते हैं। इंद्रियां किले के मुख्य द्वार के समान हैं। इसलिए सबसे पहले इंद्रियों को वश में करना चाहिए। इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त आनंद को विवेक और वैराग्य के अभ्यास से त्याग देना चाहिए। यह आध्यात्मिक उन्नति का प्रारंभिक बिंदु है। भगवान हर साधक से कहते हैं, कोई भी अन्य बाधाएं और कठिनाइयां हो, सबसे पहले इस पर ध्यान दें। इंद्रियों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। 41 इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परमनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परस्तु सह। भावार्थ, इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से पर मन है, मन से भी पर बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत पर है वह आत्मा है। 42 एवं बुद्धेः परं बुद्धवा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रु महाबाहो कामरूपण दुरासदम। 43 भावार्थ, इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि द्वारा मन को वश में करके हे महाबाहो, तू इस कामरूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। अंत में श्री कृष्ण इस बात पर जोर देते हैं कि हमें वासना नामक इस शत्रु को आत्मज्ञान के माध्यम से मारना चाहिए, क्योंकि आत्मा ईश्वर का अंश है, इसलिए उसका स्वरूप दिव्य है।
सभी दुखों का कारण मनुष्य का अपने वास्तविक स्वरूप के प्रति अज्ञान है। यह सोचकर कि वह शरीर, इंद्रियां और मन है, वह उनके सभी विकर्षणों, विघ्नों, उत्तेजनाओं और कष्टों को स्वयं मानता है। भौतिक शरीर और संसार के साथ यह तादात्म्य ही सभी दुखों और पीड़ाओं का मूल कारण है। इसलिए भगवान सभी मानव जाति को उपदेश देते हैं, जान लो कि तुम आत्मा हो जो बुद्धि से परे हैं, तुम शरीर नहीं हो। इसलिए स्वयं की शरण लें और अदम्य शत्रु काम पर विजय प्राप्त करें। यह पीड़ित मानवता के लिए प्रभु का प्रेरक संदेश है। आत्मा अपनी उच्च प्रकृति के प्रति जागती है और सक्रिय भूमिका निभाने का निर्णय लेती है, तो वह बुद्धि का उचित दिशा में उपयोग कर सकती है। तब बुद्धि निचले स्वमन और इंद्रियों पर शासन करेगी और रथ शाश्वत कल्याण की दिशा में आगे बढ़ेगा।